पोकेमॉन फैंस, क्या तुमने भी जानना है कि ऐसे कौन से ट्रेनर्स हैं जो ऐश केचम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? जी हाँ, ऐश केचम ने अपनी पोकेमॉन जर्नी में पोकेमॉन मास्टर्स बनने का सपना पूरा कर लिया है और उसके अलावा उस जर्नी में उसका साथ देने वाले कई ट्रेनर्स ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे और कई ट्रेनर्स उसको रास्ते में मिले। सीजनल ट्रेनर्स बहुत ज्यादा क्रेजी ट्रेनर्स थे। तो आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स ऑफ ऑल टाइम एक्सेप्ट ऐश केचम। तो हेलो फ्रेंड्स, बूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो इस लिस्ट में मैं रखूंगा सभी ट्रेनर्स को, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वो इवेंचुअल हो, चाहे वो कोई भी हो। इस लिस्ट में रहेंगे सारे ट्रेनर्स। तो करते हैं अपने नंबर 10 की बात, जो कि निकल के आता है जेम्स फ्रॉम टीम रॉकेट। जी हाँ, आप लोग बोलोगे जेम्स को तूने क्यों रखा, वो तो हर मैच पे हारता ही रहता है। पर सुन लो बात, जेम्स के पास दिल वही था जहां उसकी गिनती थी। जी हाँ, टीम रॉकेट के जेम्स को अक्सर श्रृंखला में मतलब कि सब सोचते हैं कि ये चुटकुलों कॉमेडी के लिए ही बनाया गया है, फिर भी इसके अलावा भी उसके पास बहुत कुछ है। जी हाँ, जेम्स अक्सर अपनी लड़ाई में हार जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पोकेमॉन से प्यार नहीं करता और उनकी परवाह नहीं करता। जेम्स एक ऐसा ट्रेनर है ना जिसका भाई पोकेमॉन्स के साथ जो बॉन्ड है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो अपने पोकेमॉन्स को ना इतना केयर से रखता है, इतने प्यार से रखता है ना कि सभी पोकेमॉन्स जो उसकी पोकेबॉल से बाहर आते हैं एकदम से ही उसको हक कर लेते हैं। ये हमें उनके रिश्ते को दिखाता है। ये फनी सीक्वेंस भी है, पर ये कोई फनी बात नहीं है, ये उसके व्यक्तित्व को दिखाती है, ये उसकी पर्सनैलिटी को दिखाती है कि वो एक ट्रेनर बनने के लिए कितना खतरनाक बंदा है। बात करते हैं अपने नंबर 9 की, वाटर मास्टर मिस्टी। मिस्टी आपको याद होगी, वो ऐश और ब्रॉक के साथ शुरुआत में सफर पे चली थी और पोकेमॉन एनीमे की सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम वाली कैरेक्टर में से एक है। ऐश को अक्सर चिढ़ाने के बाद और उसकी कई लड़ाइयों के दौरान वो उसके साथ ही खड़ी रहती थी। जब भी जरूरत होती थी तो मिस्टी मदद करती थी, और जब मिस्टी किसी बैटल में उतरती थी ना तो वो अपना प्रदर्शन भाई बहुत ही खतरनाक दिखाती थी हमेशा। एक सक्षम योद्धा होने के अलावा मिस्टी एक देखभाल करने वाली ट्रेनर भी है। जी हाँ, वो दया भी दिखाती है और पोकेमॉन के साथ बहुत लगाव भी दिखाती है। जरूरत पड़ने पे वो पोकेमॉन्स की मदद भी करती है और हमेशा अपने पोकेमॉन को लड़ाई के अलावा भी मौज मस्ती करने का मौका देती है। बात करते हैं अपने 8वें नंबर के ट्रेनर की, जो है गैरी ओक। जी हाँ, गैरी ओक बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। वो स्टार्टिंग की सीरीज से ही मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है। गैरी ओक एक मजबूत ट्रेनर है और एक अच्छा बच्चा था जो ऐश को धमकाने के बावजूद अपने आसपास की दुनिया से बढ़ने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मैक्सिमम जो पोकेमॉन्स के सीजन थे, उनकी जो सीरीज थी, उसमें ऐश से ज्यादा आगे हमेशा गैरी को ही दिखाया गया है। जी हाँ, गैरी को हमेशा एक कदम आगे दिखाते थे ऐश केचम से, पर आगे आने वाली सीरीज में ऐश गैरी को ओवरकम कर लेता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो बाद में एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। तो बात करते हैं अपने 7th नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर की, वो निकल के आता है सॉयर। सॉयर ना कुछ अलग ही तरीके से अपने पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता था। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी आईक्यू, हाई आईक्यू लेवल था इसका। ये ना पोकेमॉन्स की लड़ाइयों के ऊपर नोट्स लिख के रखता था ताकि उस नोट्स को पढ़ के वो अपनी गलतियों को, दूसरे ट्रेनर्स के अच्छे मूव्स को, उनके प्लस पॉइंट्स को वो सीखता था और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता था। सॉयर अपने पोकेमॉन की परवाह उपकरण के रूप में नहीं करता था, बल्कि साइंटिस्ट की तरह करता था, और इस रणनीति को उसने कालोस रीजन के सेमीफाइनल मैच में ऐश के साथ दिखाया था। हालांकि वो लास्ट में उस मैच को हार गया था, पर उसने उस हार को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो भी ऐश की तरह मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस जर्नी पे निकला है। तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनेगा। तो नंबर 6 पे हमारे पास जो पोकेमॉन ट्रेनर है, वो ट्रेनर नंबर 1 का पोकेमॉन ट्रेनर भी हो सकता था, पर उसके अहंकार ने उसको इस लिस्ट पे 6 नंबर पे पटक दिया, क्योंकि इसका नाम है पॉल। सीनो रीजन का ये मेन ओपोनेंट है ऐश केचम का, और ये बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रॉन्ग था भाई। ये टॉकनो था, बिल्कुल बात नहीं करता था और फिर भी मतलब कि फाड़ देता था। पॉल के बारे में और ज्यादा आपको क्या बताऊं, उसने अपने चिमचार को छोड़ दिया था जो ऐश ने पाल के इन्फरनेप में बदला था, और इन्फरनेप में बदलने के बाद उन दोनों का मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में पॉल हार गया था, और वो पहली हार थी ऐश केचम के द्वारा पॉल के लिए। नहीं तो जितनी बार भी वो ऐश केचम पॉल के साथ लड़ा था तो वो हमेशा ही पॉल से हारा था। और ये 6 नंबर पे सिर्फ उसमें एटीट्यूड रहता था, ये दूसरों से सीखता नहीं था कुछ, ये अपने आप को ही समझता था कि मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इसमें एक कमी थी,
थी जो थी सीखने की कमी, उस वजह से ये 6 नंबर पे है हमारे पास। और बात करते हैं अपने 5वें नंबर की, जो ऐश के साथ उसके सफर में चली भी है, जिसका नाम है आइरिस, एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर। जी हाँ, आइरिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पोकेमॉन की टाइपिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो भाई वो पकड़ती ही सारे ड्रैगन टाइप है, और उसमें भाई एक टैलेंट भी है। ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन मास्टर बनने की जो इसकी जिद थी ना, ये उसे हार की ओर ही ले गई, क्योंकि वो जूनियर विश्व टूर्नामेंट भी हार गई थी और कोरोनेशन सीरीज भी हार गई थी, क्योंकि वो ड्रैगन टाइप के पीछे ही पड़ी रहती थी। पर हाँ, इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो सीख नहीं रही, वो अपग्रेड कर रही है खुद को। आने वाली सीरीज में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकल के आएगी जरूर। बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि एलाइट 4 का ही सदस्य है, लांस। एनिमे में ना लांस ना एक बहुत ही डेंजरस प्रतिद्वंदी है। क्योंकि वह शुरुआती सीजन में कुछ छिटपुट प्रदर्शन करता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पोकेमॉन सीरीज ने कंफर्म किया है कि ये 2nd नंबर का टॉप का ट्रेनर है अभी के टाइम में। लास्ट जो वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज थी उसमें मामूली सी मतलब कि अंतर की वजह से ये हार गया था, और अगली बार जब उसका टूर्नामेंट में मुकाबला था तो वो डायंथा से हुआ था, जिसमें अधिकांश लड़ाई में जिसमें कि मतलब कि उसके हाथ में ही पकड़ थी पूरे मैच में, पर एंड में वो हार गया था। इसी हार की वजह से मैं इसको 4th नंबर पे रख रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसको 2nd नंबर पे ही रखता। जब पोकेमॉन वालों ने कंफर्म किया है कि ये 2nd नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है, तो मैं इसको 4th नंबर पे क्यों रख रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने दोनों बार टूर्नामेंट्स को हार गया था, इसलिए इसको 4th नंबर पे रख रहा हूँ। तो बात करते हैं अपने नंबर 3 की, जो कि है कालोस की चैंपियन जियंथा। अपनी हार के बावजूद भी ना ऐश ने कालोस लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और डायंथा ना वहां सबसे ज्यादा उसको देखने के लिए मौजूद थी। और डायंथा जो है ना, वो एक ऐसी पोकेमॉन ट्रेनर है जिसका अपने पोकेमॉन्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा संबंध है। वो सिर्फ अपनी आंखों के माध्यम से ही, मतलब कि अपनी आंखों से ही उनको कमांड दे देती है, उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डायंथा इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है ना, वो इशारों से ही अपने पोकेमॉन को समझा देती है अपनी बातों को। डायंथा ने जो वर्ल्ड कोरोनेशन चैंपियन सीरीज थी उस पे अपनी मतलब कि सेमीफाइनल्स तक जगह बनाई थी, और वहां तक वो मतलब कि टॉप की ट्रेनर ही थी। हालांकि डायंथा लियोन से हार गई थी, पर वो इस 3rd नंबर के पोजीशन को डिजर्व करती है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा बॉन्ड है अपने पोकेमॉन्स के साथ। तो पहुंच चुके हैं हम अपने दूसरे नंबर पे। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दूसरे नंबर की जो ट्रेनर निकल के आती है वो है सिंथिया, सिनो लीग की चैंपियन सिंथिया। ये पहली बार पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में टीम गैलेक्टिक के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में दिखाई थी। उन्होंने लगातार संगठन की योजनाओं को विफल करने में मदद की, साथ ही साथ चैंपियन के रूप में अपने खिताब की रक्षा भी की। सेमीफाइनल में सिंथिया ने ना बढ़त बना के रखी थी, और सेमीफाइनल्स में ना सिंथिया ने ऐश की जो हाफ टीम है ना, वो स्पिरिटॉम से ही खा ली थी। पर वो तो बाद में कहीं मतलब कि ऐश अपने पोकेमॉन्स के साथ गार्चॉम्प को हरा के ये मैच जीत जाता है। पर सिंथिया हमारे पास आती है ऐश के अलावा 2nd नंबर की टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। तो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 तो पता ही लग गया होगा यार, जिसने इतनी बड़ी पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि डायंथा को हराया था, यानी कि लियोन। एनिमे में लियोन की पहली उपस्थिति से उसे विश्व चैंपियन बनते हुए दिखाया, जब उसने पिछली विश्व कोरोनेशन सीरीज में लांस को हराया था। हाल ही में अपनी क्षमता को साबित करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, पर लास्ट में जब हमारे ऐश कैचम ने उसे सीरीज में हरा दिया और नया चैंपियन बन गया, और जब ऐश ने लास्ट में उसे हरा ही दिया, तो एनिमे के इतिहास की एक महत्वपूर्ण मोड़ को कंप्लीट किया गया, यानी कि हमारे ऐश कैचम, जो कि बचपन से लेके अभी तक पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना देख रहा था, वो सपना उसने साकार कर दिया, जो कि लियोन को हरा के किया। और लियोन है हमारे पास ऐश के अलावा नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा पोकेमॉन्स है, लाइक मेगा चार्लिजार्ड एंड एवरीथिंग एल्स। तो करते हैं आज की वीडियो खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव मेरे दोस्तों।